सभी समाज के सेवी और भारी मात्रा में दूर दूर से चलकर आए सभी ग्रामवासी और इतनी मात्रा में कभी मातृ शक्ति देखने को नहीं मिलती। वाकई हम सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में हमारी मातृ शक्तियां इतनी मात्रा में उपस्थित है। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जिस तरह का प्रेम, कहते हैं भैया कि आप हमेशा छोटे से आग्रह में आती हैं, लेकिन क्या करूं, जो मालवा अंचल का प्रेम है यहाँ के लोगों का मेरे लिए वो बहुत ही अभिभूत है। इसलिए आपके आग्रह को कभी मैं ठुकरा नहीं पाती और आपके आग्रह में मैं आप सबके बीच आती हूँ, क्योंकि आप सब इतना प्रेम देते हैं। आज निश्चित तौर पर आप सब ने कई वर्षों से एक जो मुहिम चलाई थी सामाजिक एकता की, वो सफल होती नजर आ रही है। और आपने पूरे मालवा अंचल में बागरी समाज को संगठित और एकत्रित करने का काम किया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। एक एक व्यक्ति जिसने इसमें पहल की है वो बधाई का पात्र है। और आप सबके प्रयासों के माध्यम से हमारा समाज आगे बढ़ रहा। पहले की बात और थी, लेकिन अब की बात और। मैं एक खाचरौद में योग दिया है, आप सभी भाइयों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी मातृ शक्ति को जो ताकत दी। कहते एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन हर सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है। जब तक उसका घर का पुरुष उसका साथ और सहयोग नहीं देता, वो महिला आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए आप सब भाइयों का, सभी बुजुर्गों का, जिन्होंने अपने घर में मातृ शक्ति को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस मातृ शक्ति को भी आगे बढ़ने के लिए हम वीरांगनाएं हैं, हमारी भी कहानियां। अभी भाई ने हमारे शबरी की कहानी बताई। हमारे पास एक ऐसी नारी एक नहीं है, कई है, जिनकी हम उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं और जिनको हमने देखा है। चाहे काल से लड़कर हमारी मातृ शक्ति ने प्राण वापस लिए थे। हमारी शबरी के जूठे बेर खा के प्रभु राम ने उनको धन्य किया था। हमारी दुर्गा शक्ति ने असुरों का संहार किया था। हमारी झांसी की रानी ने, रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध को लड़कर उसमें विजय हासिल की थी। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमने सुनी नहीं, हमने उनको साक्षात्कार किया, देखा भी है। और आप सब उसी के हिस्से में आती। इसलिए अगर हम महिलाएं जो है भविष्य का निर्माण करती, हमारे घर की आस्था अगर कहीं केंद्रित है तो मातृ शक्ति के माध्यम से केंद्रित है। जिस दिन हल्ला बोल हो जाता है, यानी घर में कहें कि अगर मातृ शक्ति एक आध दिन के लिए मायके चले जाती है तो घर में पुरुषों का हाल बेहाल हो जाता है, उस घर की दुर्दशा हो जाती है। और जब घर के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो हम बता देते हैं कि इस घर में मातृ शक्ति है या नहीं। ये व्यवस्था की बात होती। तो घर को व्यवस्थित रखने का काम अगर कोई करती है तो मातृ शक्ति करती। इसलिए आप सब को मैं पुनः यही आग्रह करूंगी कि हमारे यहाँ की बेटियों को, हमारी बहुओं को हम इतना पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं कि समाज में हमारे गर्व कब विषय भी हो और गौरवान्वित करने का काम भी हो तो हमारी मातृ शक्तियां भी उसमें कहीं कम ना हो। ये हमारे समाज का लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मैं आप सब से आशा और उम्मीद करती हूँ कि सब सहयोग करेंगे। और ये बेटियां आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं कि
हर प्रकार से बेटी को समर्थ बनाने का प्रयास किया जा रहा है और हर क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले बेटियां कभी सीमाओं की रक्षा नहीं करती थी, मिलिट्री में उनकी भर्ती नहीं होती थी, लेकिन आज उनके हाथों को इतना मजबूत कर दिया गया है और इतना मजबूत बनाने का काम हो रहा है कि वो बंदूक उठाकर हमारी सीमाओं की रक्षा भी कर रही। इसलिए हमारी माताएं समकक्ष भाइयों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और मैं समाज के भी व्यक्तियों से यही आग्रह करूंगी कि उनको बढ़ाने में हमारी भी भूमिका रहे। जिस तरह हमने सामाजिक एकता को दिखाया है, इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े ताकि हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति भी आगे बढ़े।